हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का करण पटाखा चैनल में। आज हम लेके आए हैं जीके सीरीज, जिसमें आपको जीके से संबंधित हर टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विज्ञान की शाखाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, यकीन मानिए, इसको पढ़ने के बाद आपके सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चट्टान और पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लिथियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश के संकलन का अध्ययन क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी। क्या दोस्तों? लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? आर्कोलॉजी। अब अच्छा दोस्तों, आप कंफ्यूज होंगे कि पुरातत्व होता क्या है। तो जो पुराने तत्व होते हैं, जैसे कि हमारी सिंधु सभ्यता हो गई, तो उसके जो उत्खनन से जो भी हमें मिट्टी, मटके, औजार, जितने भी पुराने यानी कि जो है तत्व यानी कि जो औजार हमें मिले हैं, तो उस पर अपन स्टडी करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है, क्या है, ये सब देखा जाता है ना दोस्तों। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑर्थोपेडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोग्राफी। अच्छा, तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन की बात की गई है और यहाँ पे विशिष्ट संस्कृति की बात की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है विभिन्न संस्कृतियों के बीच जो तुलना की जाती है, जैसे उत्तर भारत की संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति में आप देख लो कि जो उत्तर भारत की संस्कृति है उसमें यानी कि गेहूँ मुख्य खाद्य पदार्थ होता है, हमारा भोजन में मुख्य भाग होता है। तो उधर दक्षिण भारत की जो चावल यानी कि जो है मुख्य खाद्य पदार्थ होता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच कंपैरिजन किया जाता है कि वो उनके रहन सहन क्या है ना, उनकी परंपराएं क्या हैं, तो वो सब देखी जाती है। जबकि जो विशिष्ट संस्कृति होती है, इसमें पर्टिकुलर एक ही संस्कृति के रहन सहन, पहनावे, कल्चर, उन सब का यानी कि जो है यहाँ स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य का अध्ययन कहलाता है? एक्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है? एंटिमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? एक्रोस्टिक्स। क्या दोस्तों? एक्रोस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के अध्ययन को कहा जाता है? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेख संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, तो दोस्तों इसे एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एक्रोबैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरिनथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत और मसूड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकार गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतून की कृषि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलिओकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों की व्यापारिक कृषि संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। हृदय की रचना और उद्भिद कार्य विधि का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? केलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन को कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण और स्नेह का अध्ययन कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? न्यूमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों के अध्ययन को कहा जाता है? न्यूमेरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका और नाड़ी के अध्ययन को कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक उद्देश्य से मछली पालन कहलाता है? पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन कला का अध्ययन कहलाता है? पेडागोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। अच्छा, परजीवी होते क्या हैं दोस्तों? जो कि दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है? पेडोलॉजी। रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति रोगों की प्रकृति, कारण, उपचार आदि के अध्ययन को कहा जाता है? पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन कहलाता है? पेलिनोलॉजी। अच्छा, तो दोस्तों पराग कण होते क्या हैं, इस पर अपन देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। शायद आपको जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है बच्चे, उनको मालूम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है अपन के आने की नर वाला पार्ट, ये है अपना फूल, है ना। और इसमें ये दोनों पार्ट है नर वाले, और जो बीच का आप देख रहे हैं ग्रीन पार्ट, ये है मादा। तो जब मधुमक्खी इन नर वाले भाग पे बैठती हैं तो वो अपने साथ इसके जो स्पर्म होते हैं उसको, मतलब जो कण होते हैं इसके, उसको ये इस पे बैठती हैं। फिर उसके बाद कहाँ बैठती हैं? इस ग्रीन वाले पार्ट पे। तो ग्रीन वाले पार्ट पे बैठने के बाद वह जो यहाँ से कण उठा के लाई है ना, उसको इसमें डाल देती हैं, जिससे कि यानी कि इसमें प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है जो फल आते हैं, फल उगते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इतना आपको मालूम होना चाहिए। और नीचे भी इसका जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको पढ़ लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है पैरालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है? पेलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विशिष्टता का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? पाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फिजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की संरचना, उसके विकास इतिहास से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है? फिलॉलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की कृषि को कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान शाखा को कहा जाता है? बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फफूंद और संबंधित विषयों का अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव और भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन कहलाता है? मार्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों के अध्ययन को कहते हैं? मिनेरालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन कहलाता है? मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान शाखा कहलाते हैं? मेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहलाता है? मैमालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जीवन का उत्पादन क्या कहलाता है? मैरीकल्चर। पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना और कार्यों का अध्ययन कहलाता है? इसका सही आंसर है मॉलिक्यूलर। तो ये थे दोस्तों आज के अपन के 65 क्वेश्चन।
और दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, बस आपको इस वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट जरूर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और आपके अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी यानी कि जो भी कमियाँ हैं उनको आगे आपके सामने आने वाली वीडियो में और बेहतर कर सकूं, उनको दूर कर सकूं। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।